नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले इसके फंडामेंटल के बारे में, उसके बाद टेक्निकल के बारे में। तो फंडामेंटल में मैं क्या क्या बातें करने वाला हूं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे सेल्स ग्रोथ और मार्जिन इसकी क्या है, फिर उसके बाद इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और कैपेसिटी एक्सपेंशन पे क्या काम कर रहा है वो हम लोग बिजनेस मॉडल में खास करके देखेंगे। और एक देखेंगे गाइडेंस, मैनेजमेंट क्या आगे के लिए गाइडेंस की बात करती है। और लास्टली हम लोग ट्रैक करेंगे आरओई। आरओई से हमें एक बिजनेस की सेंस मिलती है कि अगर वो बिजनेस ज़्यादा ग्रोथ कर रही है तो उसको फंड्स जुटाने में तकलीफ ना हो। और टेक्निकल में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि हमारे अनुसार से 80% फंडामेंटल होती है और 20% टेक्निकल, क्योंकि लास्ट में हमें प्राइस पे करनी होती है, ना कि हमें सारे नंबर को क्रंच करके वहाँ पे लाना पड़ता है। वो हमें सारी चीज़ें प्राइस में दिखती है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसका सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो हम लोग देखेंगे स्क्रीनर में। तो स्क्रीनर में आप देख रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट समझिए तो यही है, और मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझते भी होंगे अच्छे से। सेल्स ग्रोथ लगभग 56% की है। और एक चीज़ आप हमेशा कंपेयर करिए सेल्स ग्रोथ के साथ कि मार्जिन की इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। तो मार्जिन इम्प्रूव हो रही है। अगर वाई ओ वाई ट्रैक आप करते हैं तो लगभग 15% से अभी जो है ग्रो कर रही है मार्जिन इसकी जो है अभी है। और पिछले सितंबर 24 में कितनी थी? 3% की। तो मार्जिन अच्छी है, और जब मार्जिन अच्छी होगी तो हमें प्रॉफिट में यहाँ पे दिखेगी। मार्जिन में एक मैनेजमेंट है इनके, और ये बोल रहे हैं खुद आकर कि आवर प्रॉफिट मार्जिन बाई 3 to 4% लुकिंग अहेड इम्प्रूव होने के लिए, यानी इसके मार्जिन जो है आने वाले समय में 3 से 4% और बढ़ सकती है। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके पास अभी कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है और आने वाली कितनी है, यानी हम लोग इसे बोलते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन। ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए इसके पास ऑलरेडी 4 फैसिलिटीज़ हैं, यानी फैक्ट्री है, और 2 अपकमिंग आने वाली है न्यू। और इनका जो मेजर फोकस है सेमीकंडक्टर, सोलर सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये आने वाले समय में अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है, अभी जो हो रही है, और उस अनुसार से पेस से अगर मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्रूव होती है, आने वाले समय में इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। कंपनी का मेजर जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ पे जाती है? टेक्सटाइल, सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स में केमिकल में जा सकती है, और बहुत सारे सॉल्वेंट्स होती है उसमें, ऑटोमोबाइल्स में, और एसी, और हमारे पास जो घर में फ्रीज होती है उनमें, फायर फाइटिंग जो हम लोग देखते हैं लगी होती है बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, चाहे आप हमेशा पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहाँ पे जो देखे होंगे उसमें जो केमिकल यूज होता है इसका यूज होता है। फार्मा, मेडिकल, स्प्रे फोम, बहुत सारे डिफेंस, यानी आपको जो यहाँ पे दिख रहा है सेमीकंडक्टर। और खुद मैनेजमेंट बोल रहा है कि आने वाले समय में मैं धीरे धीरे जो है और इम्प्रूव करूँगा अपनी कैपेसिटी को सेमीकंडक्टर में, खास करके जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आने वाले समय के लिए हम लोग के लिए बेस्ट होगी एज अगर इन्वेस्टर देखा जाए तो। कंपनी के अगर एक्सपेंशन की बात की जाए तो कंपनी बोल रही है कि हमारे पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, यानी खुद प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में इसे सेल करती है। इसका जो इंटीग्रेशन है बहुत बढ़िया है। और लगभग इसका जो है 4 फैक्ट्री है, एक है महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, और महाराष्ट्र में एक और है। और अपकमिंग जो फैक्ट्री आने वाली है एक है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो फैक्ट्री होगी वो लगभग पूरे साउथ को कैप्चर करेगी। और कंपनी एक और जो है ईस्टर्न इंडिया, यानी खास करके जो हम लोग ईस्ट यानी पूर्वी भारत में जो है, अगर वहाँ पे इस्टेब्लिश करती है तो एक पैन इंडिया कंपनी बन जाएगी। जिस चीज़ में इस कंपनी का बिजनेस है, अगर उसकी मार्केट की ग्रोथ देखा जाए, यानी खास करके फ्लोरोकेमिकल्स की, अभी हम लोग स्टैंड करते हैं 25 में। तो अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर धीरे धीरे ग्रोथ जो है इसमें कम हो रही है, लेकिन इंडिया में वहीं पे अगर बात किया जाए अभी तक तो ग्रोथ आई ही नहीं है फ्लोरोकेमिकल्स में। अगर आप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं तो उसमें फ्लोरोकेमिकल्स एक मेजर जो है रोल अदा करती है। अगर इसे हमें नहीं इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, इसे हमें लाना ही पड़ेगा। और इंडिया की फ्लोरोकेमिकल्स मार्केट की बात की जाए तो लगभग इस CAGR 10 की जो है रेट से ग्रो करेगी
कितने तक, 2024 से 2029 तक। तो ये सब डाटा आपको आराम से इसके पीपीटी में मिल जाएंगे। आप केमिकल का 2-4 उठाइए, पीपीटी आप पढ़िए, आपको डाटा सारे मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए प्राइस की, हर चीज़ आके एक प्राइस पे ख़त्म हो जाती है। हम लोग प्राइस पे बात करते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। तो प्राइस में अगर बात की जाए तो यह है डेली चार्ट, और डेली चार्ट में मैं एक चीज़ देखता हूँ कि ये जो हरा वाला लाइन आपको दिख रही है EMA, ये 81 EMA है, और इसके ऊपर जो स्टॉक आती है और जिसका फंडामेंटली बैकअप हमें सपोर्ट मिलता है, यानी 80% मैं जो है फंडामेंटल को जो है रोल मैं मानता हूँ कि स्टॉक का किसी भी चलने में है, और 20% मात्र टेक्निकल का। टेक्निकल में खास करके यही चीज़ देखता हूँ, और एक MACD देखता हूँ, और मुझे ज़्यादा टेक्निकल मालूम नहीं है। 81 में देखता हूँ, अगर इसके ऊपर प्राइस है तो मैं अपना पोजीशन धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू करता हूँ। और एक चीज़ मैं कंफर्म करने के लिए, बड़ा पोजीशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि वीकली का MACD देखता हूँ। अगर वीकली में MACD 0 के ऊपर है, जो 0 MACD है अगर 0 के ऊपर है, तब मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि अब ट्रेंड इसमें चालू हो चुका है। क्योंकि भाई मेरे पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं है कि अगर मैं किसी स्टॉक में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए डाल दूं और मैं वेट करूं कि बिज़नेस का परफॉर्मेंस अच्छा है तो स्टॉक चलेगा ही चलेगा। तो मेरे पास लिमिटेड पैसा है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे चर्निंग ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंपनियों में इन्वेस्ट करूँ, और जो है जितना रिटर्न मेरे अनुसार से जो बन रहा है मैं उसे बनाऊँ। तो मैंने शुरुआती इन्वेस्टमेंट जो है अपना आपको बताता हूँ कैसे किया था। आप इसके रिकमेंडेशन के तौर पे ना लें, मैं आपको बस केवल समझा रहा हूँ। जब पहली बार ये सारे मूविंग एवरेज अलाइन हुए, तब मैंने लगभग यहाँ ऊपर एंट्री लिया, और यहाँ के बाद मैं चलने दिया स्टॉक को, और जब यहाँ पे स्टॉक स्टेबल हुआ तब मैंने थोड़ी सी एंट्री ली। और मैं खास करके एवरेजिंग हमेशा जब भी करता हूँ जब अप साइड हो, ना कि मैं डाउन साइड में किसी को नहीं बोलता हूँ कि अगर कोई स्टॉक एकदम नीचे जा रहा है, नीचे कहने का सेंस है कि मतलब उसका टेक्निकल में जिसे हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड, अगर उसमें है, आप उसमें अगर एवरेजिंग कर रहे हैं तो आप तभी करें जब आपके पास ऐसे पैसे पड़े हो जिसे आपको 10 साल 15 साल देखना नहीं हो, और उसी स्टॉक में करें जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, जिसका सेल्स ग्रोथ आ रहा हो, मार्जिन इंप्रूव हो रहा हो, प्रोडक्ट की डिमांड हो मार्केट में। ऐसे ही किसी में इन्वेस्ट ना करें। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इस तरह से स्टॉक को एनालिसिस करिए, और आपको जो है ये बचाएगी हमेशा 81 जो EMA है, कि आप पहले एंट्री कर कर अपना समय देखिए। मार्केट में 2 चीज़ का वैल्यू है, एक टाइम और एक मनी। तो मनी तो आपका वेस्ट हो या नहीं हो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 81 जो है आपका टाइम बहुत बचाएगा। और मैं जितने भी कंपनियों का एनालिसिस करता हूँ मैं आपको उस चीज़ में, हर चीज़ में आपको दिखाऊंगा। तो जल्द ही मैं किसी और वीडियो में किसी और कंपनी का बात करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।